ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न का अभिनंदन किया है और कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, याम श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यत न संशयः। ये भगवान शिव का इतना मंगलमय चरित्र है, इसको श्रवण करने से जन्म सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि एक समय की बात है, मुझसे संध्या नाम की एक देवी प्रकट हुई। मुझसे उत्पन्न होने के कारण वह मेरी पुत्री ही थी और उसी समय मैंने कामदेव को उत्पन्न किया था और कामदेव को धनुष देकर 5 बाण देकर के कहा था कि तुम इस अपनी दिव्य शक्ति का जिसके ऊपर भी प्रयोग करोगे, वह कोई भी क्यों न हो, देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा, वो अवश्य ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कामदेव ने सोचा कि सबसे पहले पिताजी पर ही प्रयोग क्यों न करूं, तो ब्रह्मा जी के ऊपर उसने प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से कोई पाप नहीं बना, पर मानसिक रूप से उनका पतन हुआ, उनका मन संध्या की ओर गया। इस कृत्य को देख करके ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को भी बड़ी लज्जा हुई और भगवान शिव ने उस समय ब्रह्मा जी को सावधान किया। संयोग की बात है, इतने लोगों के बीच में शिवजी ने मुझे अपमानित किया, हमको विकार युक्त कहा। इस बात से ब्रह्मा जी के मन में गांठ बन गई। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, मैं शिवजी से ईर्ष्या करने लग गया। मैं शिवजी से ईर्ष्या करने लग गया। भगवान रमापति वैकुंठनाथ श्री हरि ने हमको समझाया भी, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आई। मेरे मन में पक्का था कि भाई मैं विकार युक्त हो गया तो क्या शिवजी विकार युक्त नहीं हो सकते, मैं शिवजी का विवाह करा के मानूंगा। ऐसा मन में भाव जग गया। मेरे पुत्र दक्ष, उनकी पत्नी वीरणी, उस वीरणी कन्या अशिकनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। वही सती नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। सोमो रुद्रो गृही भूत्वा कारशील लीलां परां प्रभु मोहयित्वात्मां तत्र स्वविवाहे विकारधीः। अपने विवाह में ही भगवान शिव ने अनुभव करा दिया कि देखो, तुम सबका हठ था कि मैं विवाह करूं, तो विवाह कर लिया, लेकिन विवाह करने से भी मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया, मेरे वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया, मेरी अंतःकरण की निर्विकारिता में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। और ब्रह्मा जी को भगवान ने उसका परिणाम दिखा दिया। आगे वो कथा है। इधर एक बार दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया।
उनको यज्ञ भाग से बहिष्कृत होने का शाप दे दिया। उसी समय की बात है। शंकर जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल क्षेत्र में बृहस्पति शव नाम का यज्ञ आयोजित किया। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी भगवान शिव से आज्ञा लेकर के गई और जब यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का भाग नहीं देखा तो उन्होंने सबको फटकार लगाई और उत्तराभिमुख बैठकर आचमन प्राणायाम करके शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने देह को योगाग्नि में भस्म कर दिया। सती देह प्रज्वलित हो गया, जलकर भस्म हो गया और जो ज्वाला वहां से उठी वो पर्वत समूह पर प्रतिष्ठित हो गई और उसी भगवती सती का जो शरीर योगाग्नि में दग्ध हुआ, उसी सती जी की योग की अग्नि का नाम है श्री ज्वाला देवी। ज्वाला देवी है ना उधर हिमाचल में। बोलो ज्वाला देवी की। सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वाला मुखीति विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। ज्वाला देवी के दर्शन कोई जीव श्रद्धा पूर्वक कर लेता है तो उसके संपूर्ण जीवन के पाप सद्य भस्म हो जाते हैं। वही भगवती सती, उन्होंने योगाग्नि में दग्ध होने के पहले संकल्प किया था मुझे भगवान शिव के चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य मिले। वे ही भगवती सती तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धमवत्तदा ततश्च सा सती देवी हिमालय सुता भवत् तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धमवत्तदा। हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती जी ने जन्म लिया और पर्वत की पुत्री होने से पार्वती के नाम से वे प्रसिद्ध हुईं और उन्हीं भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। हे नारद जी, यह परम पावन चरित्र, इसको सुनने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा आपने तो इतनी त्वरापूर्वक शीघ्रतापूर्वक इस विस्तृत चरित्र को सुना दिया कि हमको सुनकर के तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। आप कृपा करके सती जी का भी चरित्र और पार्वती जी का भी चरित्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ये सब चरित्रों को आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, अरूप, शक्ति से रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, वे ही भगवान सगुण द्विरूप शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकार वाले, विकार रहित और परात्पर हो गए। ऐसे भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु इत्यादि पुत्रों को अपने मन के संकल्प से प्रकट किया और उसी समय एक कन्या प्रकट हुई। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा बढ़िया चरित्र है। ये संध्या के त्रिविध रूप हुए, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। ये संध्या देवी ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। इनका इतना सुंदर स्वरूप कि इनको देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो गया। नतादृशी देवलोके नमर्त्ये नरसातले कालत्रे वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। पूरे त्रिभुवन में, देवलोक में, मृत्युलोक में, रसातल में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में संध्या देवी की जैसी रूपवती, गुणवती, शीलवती कोई दूसरी देवी प्रकट नहीं हुई।
भगवान शंकर के प्रति मानसिक अपराध बन जाने के कारण एक घटना घट गई। संध्या की सृष्टि के पश्चात एक अत्यंत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। बड़े कई श्लोकों में उस दिव्य पुरुष के सौंदर्य का वर्णन है। कैसा वक्षस्थल, तपे हुए स्वर्ण के समान कांति, सुंदर नासिका, सुंदर सुवृत्त चिकनी जंघाएं, काले घुंघराले बाल, मिली हुई सुंदर भौहें, चंद्रमा की कांति को भी लज्जित करने वाला मुख, विशाल वक्षस्थल और क्या कहना, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, नील वस्त्र धारण किए हुए, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले और शंख के समान ग्रीवा वाले, लाल लाल करतल और लाल लाल चरण कमल वाले, अत्यंत अत्यंत सौंदर्य से युक्त एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उस पुरुष को देख करके सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा पुरुष तो आज के कभी देखा सुना, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम कामदेव होगा। पुष्पों के 5 बाणों से तुम सभी स्त्री पुरुषों को मोहित कर सकोगे। चराचर त्रिलोकी में कोई जीव, कोई देवता ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे प्रभाव से बच सके। यहां तक ब्रह्मा जी ने कह दिया, अहंबा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस तब बसे किमन्ये प्राणधारका। हे कामदेव, मैं स्वयं ब्रह्मा, वासुदेव श्री हरि, शिवजी भी तुम्हारे बस में रहेंगे, तो अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। तुम सब प्राणियों के हृदय में कामना के रूप से प्रवेश करो। ऋषियों ने इसके कई नाम किए। बोले तुमने प्रकट होते हम सबके मन को मथ दिया, इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं है, तुमको देखकर सबको तुम्हें पाने की कामना जग गई, इसलिए तुम काम नाम से विख्यात हो गए। तुम अपने किशोरावस्था के मद से, अपने रूप के मद से छके हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम मदन होगा। अहंकार से युक्त तो है वो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। इत्यादि कई नाम कामदेव के रखे। 5 बाण कामदेव के हैं। हर्षणम, रोचनम, रोचनाख्यंच, मोहनम, शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोह करण्यपि। ये 5 बाण हैं कामदेव के। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। रूप को देख करके अत्यंत जो हर्ष होता है, वो हर्षण नाम के बाण का प्रभाव है। फिर वह रूप पर व्यक्ति आसक्त हो जाता है, ये रोचन नामक बाण का प्रभाव है। मोहित होकर के अपना स्वत्व भुला देता, उसके अधीन हो जाता, वो मोहन नाम का बाण है। फिर वह अपना प्रिय रूप जब हमें उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी प्राप्ति में जो व्याकुलता होती, उसमें सूखने लग जाता व्यक्ति, वो शोषण नाम का बाण है। और इसके बाद जब वह अभिलषित पदार्थ, वस्तु, रूप जब प्राप्त नहीं होता है, तो अंतिम बाण है काम का मारण।
व्यक्ति मर भी जाता है। सुना जाता है कि एक राजा की अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या में एक राजा के यहां का ही सफाई करने वाला व्यक्ति मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। धीरे धीरे पता चल गया, और जब पता चल गया अब उसको तो राजकुमारी का दर्शन ही दुर्लभ था। एक बार दर्शन हुआ था, उसी में उसकी ये दशा हो गई। तो राजा ने उस नौकर को बुलाया और राज वैद्य से जहर की गोली बनवाई, विष मिश्रित गोली, तीक्ष्ण विष। कहा कि ये गोली खाओ। वो खा गया। एक गोली खाकर कोई जीवित नहीं रह सकता था, और राजा उसको रोज एक गोली खिलाता। 30 गोली खा गया महीना भर में, 30 गोली, कुछ नहीं हुआ उसको। तो राजा ने राज वैद्य को बहुत फटकार लगाई। राज वैद्य को कहा कि निश्चित ही तुमने मेरे साथ छल किया है, जहर के नाम पर पता नहीं क्या दे दिया। हम जिसे मारना चाहते थे वो मरा नहीं। राजवैद्य ने कहा, किसको मारना चाहते थे? एकांत में राजा ने सारी बात बताई। वैद्य बोला कि मैं रोगी का अध्ययन करूंगा, आखिर मरा क्यों नहीं? एक आध गोली आपके पास और बची है? बोले हाँ, अभी तो 4-6 गोली है। तो आपको विश्वास ना हो तो किसी भी प्राणी को खिला के देखो, तत्काल मर जाएगा। परीक्षण किया, वो बात सत्य निकली। राजा को आश्चर्य हुआ। गोली तो बिल्कुल ठीक है। वैद्य से पूछा कि फिर जो हम चाहते थे वो हुआ क्यों नहीं? बोले हम रोगी का अध्ययन करेंगे। ये पुरानी परंपरा रही, रोगी का अध्ययन करने की। वैद्य ने उससे बातचीत की और वैद्य को पता चल गया कि उसकी चित्त की वृत्ति कहीं अटकी हुई है। चित्त की वृत्ति अटकी हुई होने के कारण विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो रहा था। इतनी तीव्रता से चित्त लगा हुआ था उसका। तब राजा ने कहा, हमारे जहर की तो एक ही गोली काम की थी, पर 30 गोली खिलाने पर भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। अब उसका कारण हमको मालूम पड़ गया। क्या? बोले महाराज आप बुरा न माने, अपनी बेटी को एक बार उसके सामने लाकर खड़ा कर दो। अरे बोले यही तो, इसी कारण तो उसको हम मारना चाहते थे। बोले आप खड़ा तो करो, वो जीवित नहीं रहेगा। महाराज जी, जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आई, आते ही उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो गया। वो विष की ज्वाला से दग्ध हो गया उसका शरीर, क्योंकि वहीं उसके प्राण अटके थे। वो देख लिया, खत्म। तो काम का अंतिम बाण है मारण, मृत्यु तक हो जाती है। महाराज जी, कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी के मन में विकार जागृत हो गया। उस समय भगवान शिव वे ब्रह्मा जी पर रुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने स्तुति की शंकर जी की, और शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने प्रार्थना की कि ये मेरे पिताजी हैं और मैं धर्म हूँ, ये ब्रह्मा जी ही अधर्म करेंगे तो सृष्टि में धर्म का पालन कौन करेगा?
इसलिए मेरे पिताजी के मन में जो पाप की वृत्ति का उदय हुआ है, इस वृत्ति का आप समन कीजिए। मत पितायम तथा चे में भ्रातर पाप बुधयः, आप रक्षा कीजिए। भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, आपकी ये बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? आप अपनी ही पुत्री को सकाम भाव से कैसे देख रहे हैं? देखो, यथा माता च भगिनी च भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्ट्या दृष्टव्या न कदापि विपश्चिता। भगवान शिव कह रहे हैं, माता, बहन, भाई की पत्नी, कन्या, इन सबको अत्यंत पवित्र भाव से देखना चाहिए, इनको कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप वेद गर्भ होकर और आप अपने ही पुत्र काम के प्रकोप से और आपकी ऐसी दशा हो गई है, आप सावधान हो जाइए। ये आपका दोष नहीं है, ये आपके पुत्र काम का दोष है। भगवान शिव ने कहा, धिक्तम श्रुतम सदा तस्य यस्य कांता मनोहरत धैर्या दाकृष्य लौल्येषु मज्जेत्यपि मानसम। भगवान शिव ने कहा कि उस पुरुष के वेद शास्त्र के ज्ञान को धिक्कार है जिसके चित्त पर किसी स्त्री का अधिकार हो चुका है। धैर्य से विचलित होकर मन को लुलुपता में स्त्री डुबा देती है। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप अपने स्वरूप को संभालो और सावधान हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मुझसे कोई गलती बनी नहीं, केवल मन में विकार आया और शिवजी ने सावधान कर दिया। लेकिन इतने लोगों के बीच में मुझे उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया, इस बात से मुझे अपने अपमान की अनुभूति हुई। और उस समय मुझे जो अत्यंत लज्जा हुई, मेरे शरीर से पसीना गिरा, उससे अग्निश्वात और बारिशद नाम के पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ये महायोगी पुण्यशील पितर, ये बड़े दिव्य हैं, संसार से विमुख रहने वाले हैं। 64,000 अग्निश्वात पितर और 86,000 बारिशद नाम के पितर ब्रह्मा जी के पसीने से उस समय उत्पन्न हुए। दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा और उससे एक अत्यंत सुंदरी कन्या प्रकट हुई। इसका नाम रति हुआ और इस रति का विवाह ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने कामदेव के साथ कर दिया। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अत्यंत आनंद का अनुभव करने लग गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि हमको जो इतना नीचा देखना पड़ा, उसमें हमारी गलती नहीं है, ये हमारे बेटा की गलती है। अब बाप बेटा को बंदूक दे, इसलिए दे कि तुमको समय आने पर शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, संकटों से सबको बचाना पड़ेगा। अब बहुत बढ़िया बंदूक है, जिस पर एक गोली दागोगे वो बच नहीं सकता। और बेटा सोच ले कि वाह, पिताजी ने बंदूक दिया है, सबसे पहले पिताजी पर ही प्रयोग करके देखें कि इसकी गोली से पिताजी मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो ऐसा करने वाला पुत्र, उसके ऊपर पिता का कोप स्वाभाविक है, वो तो अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि मैं तुझे भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैंने ही तुझे उत्पन्न किया, मैंने ही तुझे शक्ति दी, वरदान दिया, और मैं तुझे भस्म करूं, ये ठीक नहीं है। लोग जहर का पेड़ लगाकर भी अपने हाथ से काटते नहीं हैं, लेकिन तुमने अपने पिता को लज्जित करने वाला काम किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम भगवान शिव के तपस्या में विघ्न करोगे, वहां भी अपने बाणों का प्रयोग करोगे, तो भगवान शिव की
क्रोध भरी दृष्टि से जल करके तुम भस्म हो जाओगे। कामदेव रोने लग गया, बोला महाराज इसमें हमारी क्या गलती है, आपने ही हमसे कहा था कि आपको हमने ये शक्ति दी है, आप जिस पर चाहो उस पर प्रयोग कर सकते हो, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, आप ही दिखाई पड़े। बोले अब तो हमने शाप दे दिया, चलो कोई बात नहीं है। अब बात यह है कि कोई बात नहीं, जब भगवान शिव का विवाह होगा और तुम्हारी पत्नी रति रुदन करेगी तो भगवान शिव की कृपा दृष्टि से तुम्हारी भस्म के ऊपर जब शंकर जी की दृष्टि पड़ेगी तो तुम्हारा पुनः देह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये आशीर्वाद भी ब्रह्मा जी ने दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव तुमने हमको तो नीचा दिखा दिया और शंकर जी ने हमको सबके बीच में डांट लगाई, अब तब तुमको माने जब शंकर जी को भी तुम कुछ अपना कर्तव्य दिखाओ। कामदेव कांप गया, बोला महाराज आपने तो पहले ही कह दिया कि उनकी क्रोध की दृष्टि से तुम जल के भस्म हो जाओगे और फिर वहीं भेज रहे हो। वाह जी वाह, हमारी ताकत उनसे टकराने की नहीं है भोले बाबा से। तब एक और उसका सहयोगी प्रकट कर दिया। उस सहयोगी का नाम है बसंत, ये कामदेव का सखा है। ये बसंत प्रकट हो गया, पूरी सेना प्रकट हो गई। मार नाम से काम की सेना उत्पन्न हो गई। उस सबको लेकर के कहा जाओ और तुम शंकर जी के चित्त को मोहित करो, तब तुम्हारी शक्ति देखी समझी जाएगी, मानी जाएगी। कामदेव भगवान शिव के निकट आया और अपनी पूरी शक्ति लगाई कामदेव ने, लेकिन शंकर जी को मोहित न कर सका। अंत में लज्जित होकर के कामदेव ब्रह्मा जी के पास आया, बोला महाराज उनका तो पता नहीं अंतःकरण किस मटेरियल से बना हुआ है, मेरे 5 बाण व्यर्थ हो गए, मेरी शक्ति कुछ भी काम नहीं आई, बसंत ऋतु भी काम नहीं आई। तब ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष हुआ, उससे उनके देह से और तमाम तरह के गण प्रकट हो गए। वो कामदेव के गण हुए, उनका नाम हुआ मार। ब्रह्मा जी ने लंबी लंबी श्वास ली, उसी से मार नाम के काम के गण उत्पन्न हो गए और उनको मारो मारो काटो काटो चिल्ला रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा इनका नाम मार होगा। कामदेव उन मार गणों को लेकर के भी गया, लेकिन फिर भी शंकर जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। न दग्धा में तनुश्चैव तत्र तेन दयालुता कारणम पुरु पुण्यम च निर्विकारस वै प्रभु। अब तो ब्रह्मा जी ठंडे पड़ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव तो सर्वथा निर्विकार हैं, बड़ी कृपा की भोले बाबा ने जो मेरे पुत्र कामदेव को जलाकर भस्म नहीं किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में भगवान शिव ने दिया था और तुम भगवान शिव की ही महिमा को भूल करके उनसे द्वेष करने लगे। ब्रह्मा जी बोले देखो प्रभु, हम तो आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप कैसे भी करके शंकर जी का ब्याह करा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।